हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज मंगलवार के सास, बहू और सेंसेक्स की, और आमतौर पे ट्यूसडे के दिन मदद करने के लिए rajesh.satputhe.com के राजेश सतपुते रहते हैं और आज भी हैं। अरे सर, हाय, गुड आफ्टरनून। बस थोड़ी देर से आता हूँ, थोड़ा सा मार्केट की भी चर्चा कर लेंगे, फिर सारी क्वेरीज सॉल्व करेंगे। अच्छा, हम तक रीच आउट करने के जो दो तरीके हैं वो क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिए डॉक्टर साहब। एक तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 7045220000। अपने मैसेजेस भेजिए, हमारी टीम आपसे थोड़ा सा चैट कर रही होंगी समझने के लिए आपकी क्वेरीज डिटेल में। फिर अवेलेबल स्लॉट के हिसाब से, आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से किसी दिन को चुन लिया जाएगा, या फिर डिटेल्ड क्वेरी आप ईमेल कर सकते हैं सास, बहू और सेंसेक्स @nw18.com पर। इसमें भी वैसे टीम्स आपसे कांटेक्ट करेंगी, थोड़ी सी आपसे बातचीत होनी है, तो बस डिटेल्ड क्वेरी हाथ में रहती है तो और बेहतर हो जाता है जब हम एक्सपर्ट्स को क्वेरी आपकी शेयर करते हैं। तो जैसा आपको पसंद हो वैसे रीच आउट करिए। तो वैसे इस समय ये जो व्हाट्सएप नंबर था यही टोल फ्री नंबर भी है। थोड़ी देर के लिए लाइन्स खुली हुई हैं, तो इस शो में कुछ क्वेरीज लेने की फ़ोन लाइन पे भी कोशिश करेंगे। नंबर सेम है। खैर, अब मार्केट्स लेकर आइए स्क्रीन्स पे। भाई, मंगलवार का दिन है। कल ठीक ठाक शुरुआत हुई हफ्ते की। बैंक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग थे। डिसअपॉइंटिंग क्या थे, थोड़े से रिजल्ट्स भी थोड़े दिक्कत वाले थे जिस पर रिएक्शन आ रहा था। आज लेकिन थोड़ा मामला ज़्यादा गड़बड़ा गया। शुरुआत तो ठीक हुई भाई। शुरुआती ट्रेड में जो इंट्राडे दिखाइएगा निफ्टी का 24,509 510, हम वहाँ तक गए, यानी कि कल की क्लोज से कह लीजिए 60 पे क्लोज हुआ था कल, तो 50 पॉइंट ऊपर थे निफ्टी शुरुआती ट्रेड में, पर वो बिल्कुल टिका नहीं। वहाँ से मामला गड़बड़ाता चला गया और सबसे बड़ी दिक्कत वाली पॉकेट बनी बैंक्स। कल 1/3% दबाव में थे और आज 3/4% बैंक्स कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आता हूं, पर बैंक्स ने मूड बिगाड़ा और आज लार्जली स्क्रीन ऐसे ही है। ज़्यादा वैसे दिक्कत में सरकारी बैंक्स नजर आएंगे अगर कोई सोच ही रहा हो तो। सरकारी बैंक्स, कैपिटल मार्केट्स, रियल एस्टेट, कल वो ऑयल एंड गैस अच्छा आउट परफॉर्म कर रही थी, आज ठंडा कामकाज कर रही है। ये सब वो पॉकेट्स हैं जो खास तौर पर दिक्कत में। वैसे कल के उल्टा स्क्रीन है। कल बैंक्स दबाव में थे, बाकी सब हरे में था। आज ऑटोज और कुछ हद तक एफएमसीजी फ्लैट। ऑटोज ठीक है, एफएमसीजी फ्लैट है, बाकी सारी पॉकेट्स इन रेड कामकाज करती हुई नजर आएंगी। और ज्यादा अच्छा आइडिया बताऊं आपको, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा निफ्टी की। तो एक रिलायंस इंडस्ट्रीज दिक्कत कर रहा है, उसके बाद बैंक्स और फाइनेंशियल्स हैं, तो कोई एसबीआई है, कोई एचडीएफसी बैंक है, कोई बजाज फाइनेंस है, ये दिक्कत कर रहे हैं। सुबह से भारतीय एयरटेल चमक रहा है तो अभी भी दमखम दिखा रहा है। ऑटोज में एमएनएम, एफएमसीजी में एचयूएल, ये कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स और स्टॉक्स हैं जो फिर भी थोड़ा बेहतर फेयर कर रहे हैं। पर वो मूड का बैरोमीटर लेकर आता हूं, दिक्कतें बढ़ रही हैं, ब्रेथ डिटोरिएट हो रही है। एज वी स्पीक 2:7 का रेशियो है, यानी कि हर 9 स्टॉक्स में केवल 2 इन ग्रीन और 7 इन रेड कामकाज कर रहे हैं। थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव, थोड़ा सा प्रेशर भारतीय बाजारों में अब माउंट होता हुआ, वो अनसर्टनिटी लिंगर भी कर रही है और अब थोड़ा सा दिक्कत दिख रही है स्क्रीन पे। ऐसे में सतपुते साहब, मार्केट्स की रीडिंग क्या, निफ्टी पे अप्रोच क्या रख रहे हो आप लोग? कोई दिक्कत वाली बात या अभी वेट एंड वॉच मोड? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नहीं आशीष जी, मुझे लगता है मैं आपको सुन रहा था, मुझे लगता है आपने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि भारतीय में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस है। बाकी मुझे लगता है कि एक ऑटो में थोड़ा बहुत मोमेंटम है, लेकिन निफ्टी का जो अंडरटोन है वो थोड़ा सा बेरिश है। सो जो स्टांस होना चाहिए, जो अप्रोच होना चाहिए, वो थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए एट दिस लेवल। सो हमने भी हमारे क्लाइंट्स को वही सजेस्ट किया है कि थोड़ा कॉशियसली काम करें, बहुत एग्रेशन नहीं दिखाया, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी बाइंग या अच्छी खासी रैली हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जब तक निफ्टी, अगर लेवल्स की बात करें तो रेजिस्टेंस जब तक 24,500 24,550 निफ्टी स्पॉट में नहीं निकालेगा तब तक यहाँ पे और तेजी होना थोड़ा सा मुश्किल है। रिलायंस भी खींचा हुआ है। ऑन द कॉन्ट्री 24,350 का एक सपोर्ट है स्पॉट में। अगर आज 24,350 का सपोर्ट टूटता है, फिर मुझे लगता है 24,000 तक एक करेक्शन यहाँ पे ड्यू हो जाएगा। तो मोटा मोटी काउंटर जो है, निफ्टी जो है वो 24,500 में ही खड़ा है, लेकिन जो इंटरमीडिएट है वो है 24,350। वो टूटता है तो आज करेक्शन आएगा। 24
350 नज़र रहेगी भाई इन लेवल्स पे। ये अगर गया तो दिक्कतें निफ्टी के लिहाज से और बढ़ सकती हैं करेक्टिव मोड में, और थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिले। इंडिया विक्स सुबह इंचअप हो रहा था। इंडिया विक्स तो कूल्ड ऑफ है, मतलब कल की क्लोजिंग के इर्द गिर्द ही है। 1/3% इस समय लाल भी ट्रेड कर रहा है। वो सुबह देखिए, उससे समझ में आया था कि चलो अनसर्टिनिटी बढ़ रही है इसलिए निफ्टी में मुनाफा वसूली आ रही होगी। अब तो इंडिया विक्स भी थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुआ है, लेकिन निफ्टी का मूड सुधर नहीं रहा है। नज़र रखिएगा खास तौर पे 350 के स्तरों पे। आज के लोज भी मेरे ख्याल से निफ्टी के 356 357 के आसपास के हैं, वहीं से संभले थे। दिन के लोज वापस रिविजिट करे और ब्रीच करा तो दिक्कत निफ्टी के लिए बढ़ेगी। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सतपति साहब, इस बीच आप एक एसबीएस, इक्का दुक्का एसबीएस स्टॉक पिक चुन के रखना, आऊंगा समय रहेगा तो आपके पास, और रहेगा क्यों नहीं रहेगा, बातचीत होगी जरूर। आज अपने को लखनऊ, दिल्ली और अल्मोड़ा जाना है, सब जुड़ते हुए। आप सबका स्वागत है। लखनऊ से गीतिका अंबानी जी जुड़ती हुई। गीतिका मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गीतिका मैम, क्या करते हो लखनऊ में आप, और सर, कब गुड से स्टॉक आफ्टरनून। मार्केट से जुड़े हो? सर मैं वैसे तो मैं सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं 1 साल से उस पर काम कर रही हूँ। मेरा पेज है मेंटल हेल्थ ऑफ मैन में। बेसिकली मेरा मेन फोकस है शेयर मार्केट। मैं अपने हस्बैंड के साथ 1-1.5 साल से कर रही हूँ। जो कंटेंट क्रिएटर हो, आपके पेज का नाम क्या है? क्या मेंटल हेल्थ ऑफ मेन? मेरा मेन फोकस मेंटल हेल्थ ऑफ मैन पे रहता है, मैं उस पर बात करती हूँ। इसमें क्या बात करना होता है? हम लोग की मेंटल हेल्थ थोड़ी गड़बड़ाई हुई है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बट मुझे ऐसा फील होता है कि बात करने में आजकल सबको मुश्किल हो रही है, तो उस वजह से मैं ऐसा एक इन्वायरमेंट, एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करना चाहती हूँ, कम्युनिटी, जहाँ पे मेन के लिए भी अपनी कंसर्न्स, अपनी बातें कहना आसान हो। हाँ, मैं काफ़ी चीज़ें सतपुते साहब से छुपाता तो हूँ, और सतपुते साहब आई एम श्योर मुझसे छुपाते हैं। सतपुते साहब, आपकी हाँ मेंटल, आशीष जी आपने कभी बोलो। मेंटल हेल्थ का चेक कराया अपनी? कहाँ पे खड़े हैं अपन? नहीं 100, आशीष, अगर 100 का नंबर है तो ये मेंटल हेल्थ डिसाइड कैसे करते हैं गीतिका मैम? मेरी मेंटल हेल्थ समय कैसी है? ये होता है कि 1 से 10 का कोई बैरोमीटर, बेंचमार्क, उसमें मैं कहीं बैठा हूँ, वो गॉज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे होता है? कैसे होता है ये गीतिका मैम? ये मुझे सतपुते साहब की मेंटल हेल्थ टेस्ट करनी है, कैसे होगा? पे चली गीतिका गई। मैम चली गई। सतपुते साहब, आपकी मेंटल हेल्थ चेक नहीं करना चाहती गीतिका मैम? आपने आपने ज्यादा टेंशन दे दिया रिपैच करिए डायरेक्टर साहब, इंपॉर्टेंट है हम बहुत दोनों की टेंशन मेंटल दिया आज। हेल्थ। दिल्ली आपने से बहुत टेंशन दे दिया दिल्ली से दीपाली मैम जुड़ती हुई। अरे गीतिका मैम, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, अब आ रही है। हाय, तो रिपैच करना पड़ गया। अगर मुझे सतपुते सर की मेंटल हेल्थ टेस्ट करनी है तो कैसे करूंगा? ऐसे चेक करने के क्राइटेरिया, तो मेरा जो मेन फोकस है वो इस पे है कि खुलकर बात करने को उन्हें एक मौका मिले, तो वो यार, मेरा मेन वो फोकस है। मिलता नहीं, नहीं, ये आए थे मेरे कोई नहीं पास एक देता। बार, हम दोनों की मुलाकात हुई थी घर के पास। इन्होंने खुल के कुछ बात ही नहीं करी। सतपुते साहब खुल के बात नहीं करते हो यार। भाई फिर से मिलना पड़ेगा आशीष जी, हाँ, तो फिर आप से बहुत मिलना दिनों से पड़ेगा। बॉम्बे आई नहीं हो, मुलाकात हो कैसे? हाँ हाँ, वो खुल गीतिका, के बात कर लेंगे इस बार। हाँ, उसके बाद गीतिका मैम से टेस्ट करेंगे कि अपन ने ढंग से बात करी कि नहीं करी, मेंटल हेल्थ हमारी आप कैसी है। नंबर ले गीतिका मैम, लेना। हाँ, सवाल पहला। हाँ जी सर, एक्चुअली मैं IRCTC का स्टॉक होल्ड करती हूँ, जिसके मेरे पास कुछ 170 शेयर्स हैं। मैंने सितंबर में उसे परचेज़ किया था 1010 की NAV पे, बट तब से वो चीज़ लॉस में ही चल रही है। तो मैंने लिया तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से था, बट अभी क्या मुझे उसे होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए? IRCTC 170 स्टॉक, सतपुते साहब 1000 के आसपास की खरीद, क्या करना चाहिए गीतिका मैम को? आशीष जी देखिए, क्योंकि उन्होंने उन्होंने जो बाइंग किया है वो 1000 के आसपास से है। अगर आप IRCTC का चार्ट भी देखें तो मुझे लगता है कि आशीष जी करीबन 650 के आसपास, मैं वीकली चार्ट यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ, 650 के आसपास यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन है।
द पॉइंट इज कि प्रोबेबली यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, प्रोबेबली 700 तक का एक करेक्शन मिल जाए बिकॉज ऑफ दिस जिस यूएस और जो इंडो इंडो पाकिस्तान का जो टेंशन चल रहा है, इसकी वजह से पूरा सेक्टर ही थोड़ा सा प्रेशर में है। मुझे लगता है इंडियन होटल भी देखिए आज अच्छे नंबर्स के बाद भी टूटा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा सबड्यूड होगा। लेकिन फॉर मी इट्स अ होल्ड। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट, कम से कम आपको 650 का ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने पोजिशनली लिया है। तो 650 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, अगर हम सही ठहरे तो आपको 850 से लेके 900 का भाव कम से कम मिलेगा। मैं जस्ट आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस योर लॉसेस, दैट्स इट। तो 900 तक का एक मूवमेंट मुझे लगता है मिलेगा, लेकिन उसके लिए 4 to 6 मंथ का आपका होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। सो फॉर मी इट्स अ होल्ड। ऑब्वियसली दिस इज नॉट एन एग्जिट, 50 पॉइंट के लिए आप यहाँ पे एग्जिट मत करिए। छोटा मोटा करेक्शन आएगा तो उसे थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए। IRCTC 650 के स्टॉप के साथ फॉर द टाइम बिंग गिरिका, गिरिका मैम नाम है ना, गिरिका मैम आप होल्ड करो। गिरिका। हाँ सॉरी, मेरे पास ना गीतिका लिखा हुआ था, गिरिका अंबानी जी हैं। दिल्ली से दीपाली मैम जुड़ती हुई। दीपाली मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून दीपाली मैम। दीपाली मैम आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में, कब से हो आप जुड़े हुए? गुड आफ्टरनून सर। मेरे फादर, मैं बचपन से ही स्टॉक मार्केट देखती आ रही हूँ, क्योंकि मेरे फादर इन्वेस्टर रहे हैं और आज भी इन्वेस्ट करते हैं। ही इज अराउंड 80 years ऑफ एज, और आज भी मेरे ब्रदर भी इन्वेस्ट करते हैं। पूरे फैमिली में पूरा माहौल ही इन्वेस्टमेंट का था तो स्टॉक मार्केट। इट्स ऑल इन द ब्लड, ऐसा कहना चाहिए, है ना? यस सर। और अच्छा, अभी मैं बिजनेस करती हूँ, जो कि वाइंड ऑफ करके अब मैं स्टॉक मार्केट में अपना पैसा सेफ निवेश करना चाहती हूँ कि मेरी रेस्ट ऑफ द लाइफ पीसफुल गुजरे। अरे वाह। तो ये बिजनेस जो वाइंड अप कर रहे हो, काहे का बिजनेस था? कॉस्मेटिक का सर। क्यों वाइंड अप कर रहे हो गया? अब बढ़िया सेविंग्स हो चुकी हैं, अब इसको चैनलाइज करा जाए, इन्वेस्ट कर दिया जाए लंबी अवधि के लिए, इस लॉजिक से? सर, अब 54 years की एज है, तो थोड़ा सा घुमा फिरा भी जाए। अरे वाह, ये आइडिया सही है। तो अब सवाल क्या है पहले, पहला दीपाली मैम? मैंने अभी दिसंबर ऑनवर्ड्स टिल डेट 25 lakhs इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में। मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा बाय ऑन डिप रहती है। हाँ। तो क्या ये स्ट्रेटेजी सही है? और मेरे स्टॉक्स की लिस्ट शायद आपके पास होगी है, मैं फिर भी बता देती हूँ। एबीबी है मेरे स्टॉक में, कोल इंडिया है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है, एनएमडीसी है, राइट्स लिमिटेड है, विप्रो है और वारी एनर्जी है। तो क्या मुझे इन शेयरों में लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 6 महीने से 1 साल तक मैं बने रहना चाहती हूँ। मैं बाय एंड सेल की स्ट्रेटेजी कभी नहीं अपनाती हूँ। तो क्या ये मेरी स्ट्रेटेजी सही है लॉन्ग टर्म के लिए? ये जो स्टॉक्स आपने चुने थे, ये आइडिया कहाँ से आया था? जो एबीबी, राइट्स, एनटीपीसी ग्रीन, विप्रो, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, एनएमडीसी, ये सब आइडिया ये आपने खुद ही शॉर्टलिस्ट करे अपने स्टॉक्स? नहीं सर, ये मेरे फादर की चॉइस है। वो बहुत डीपली सारा ट्रैक रखते हैं हर कंपनी पे। तो कुछ तो मेरे फादर की चॉइस है और कुछ मेरी मतलब अपनी इंस्टिंक्ट से मैंने लिए हैं 1-2 स्टॉक। सतपुर साहब, ये जो स्टॉक्स के नाम ले रही हैं, आपके पास आए थे क्या स्टॉक्स? आशीष जी देखिए, उसमें से एनटीपीसी ग्रीन मैंने सुना, राइट्स हाँ, मैंने सुना, तो वो भी एक्चुअली पूरा सुना। पोर्टफोलियो आप ये रियलाइज नहीं करा। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में 2-3 स्टॉक्स जो होते हैं वो गेस्ट को भेजे जाते हैं ताकि वो स्टडी कर लें। अब वो सवाल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो दे दिया था, उस पोर्टफोलियो का एनालिसिस वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने सतपुर साहब के साथ वो शेयर नहीं कर रखा है डिटेल्ड। जी इंडिविजुअल स्टॉक्स जो शेयर कर रखे हैं उनकी हेल्थ चेक ले लेता हूँ। सतपुर साहब, डायरेक्टर साहब, एक तो कौन सा बना हुआ है आपके पास? एबीबी दिखाइए जरा स्क्रीन पे। एबीबी मैम की खरीद है 80 शेयर्स, 6650 की खरीद। लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक की खरीद, अब भाव से तो खैर नीचे आ गया है, मैम का अप्रोच रहा है गिरावट में और एक्यूमुलेट करने का। एबीबी लंबी अवधि के लिए अच्छा है क्या? और अगर ये उसी टेक्सचर का है कि डिप्स पे एक्यूमुलेट करते चलो, तो ये समय आ गया है कि और ऐड करने का? आशीष जी, मुझे लगता है एबीबी का चार्ट देख के लगता है कि ये जो 5,000 का जो बेस बनेगा, ये एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 5,000 के आसपास, इनफैक्ट 4,900 के आसपास एबीबी का 200 वीक्स मूविंग एवरेज आता है। ये जो करेक्शन शुरू हुआ है करीबन 9,000 के आसपास से शुरू हुआ है, तो 9,000 से 5,000 यानी अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर एक्यूमुलेट करना है एबीबी तो इसी लेवल 5,000 अपर पकड़ के चलते हैं, तो 5,000 के आसपास मुझे लगता है एबीबी एक्यूमुलेट कर सकते हैं।
अगर हम सही ठहरे यहाँ से अगर रैली होते तो जो रिट्रेसमेंट हम फिबोनाची प्रोजेक्शन जो देखते हैं वो प्रोजेक्शन के हिसाब से इसका टारगेट बनता है करीबन 7,000 से 7,200 का। तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अभी भी करेक्शन में लेना है, क्योंकि फिलहाल जो है अगर आप उसका फिलहाल चार्ट देखें, नॉट ओनली वी विल लुक एट सीमेंस, लुक एट एल, पार्टिसिपेशन थोड़ा कम आ रहा है। इसका मतलब अभी भी इसमें एक थोड़ा सा सेल जो है वो एक्टिव है। तो जिस सेल मिलेगा जहां पे प्रेशर होगा वो 5,000 के आसपास मिले तो आप थोड़ा बहुत एबीबी ऐड कर सकते हैं। एबीबी तो मतलब सही स्टॉक है, बल्कि गिरावट में और ऐड करने वाला स्टॉक है मैम। इवेंचुअली 7,000 प्लस तक जाने की तैयारी करेगा। दूसरा एक और ले लेता हूं, कोल इंडिया। डॉक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा, मेरे ख्याल से 378 की खरीद है लंबी अवधि के लिहाज से, तो बढ़िया डिविडेंड भी डोल आउट करता रहता है। सतपुत्र साहब क्या करना चाहिए? आशा जी देखिए, मैं उतना बुलिश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है यहाँ पे मोमेंटम मिलता है तो कोल इंडिया में काम हो सकता है, लेकिन वो 8-10 टका मोमेंटम आते आते थक जाता है। अगर कोल इंडिया का चार्ट देखे तो यहाँ पे सबसे बड़ा बैरियर होगा 400 से लेके 410, जहाँ पे उसका क्लस्टर आता है, बहुत सारे मूविंग एवरेजेस आता है। तो जब तक 410 नहीं पार करेगा उसमें मोमेंटम तेज नहीं होगा। ओवरऑल अगर बाजार तेजी में आ जाता है तो कोल इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, ओएनजीसी पार्टिसिपेट करता है, पेट्रोनेट, एलएनजी, एनटीपीसी सब पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है ये सेक्टर ही थोड़ा सबड्यूड है। तो मेरा व्यू यहाँ पे न्यूट्रल है। आशीष जी सिर्फ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो बात की वो पोर्टफोलियो की बात की, तो एक काउंटर मेरे रडार पे हमेशा होता है, वो है आईटीसी होटल। आईटीसी होटल का अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट कम है, लेकिन आईटीसी का जो वीकली चार्ट है वो इतना बता रहा है कि ये 180 185 इसका बाइंग जोन है। तो कहीं करेक्शन में आईटीसी होटल मिले 180 185 में तो डेफिनेटली आप ऐड करें। मेरे हिसाब से इसका टारगेट 250 270 होना चाहिए। उसके लिए प्रोबेबली एक 6 महीना लगेगा। लेकिन ओवरऑल होटल इंडस्ट्री में पॉजिटिव हूँ। ठीक है, अभी ये इंडो पाक थोड़ा सा रिलेशन है तो ऑब्वियसली थोड़ा सबड्यूडनेस रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐड करना है मुझे पोर्टफोलियो में तो फिर आईटीसी होटल लुक्स बेटर टू मी। ठीक है, मैं एनटीपीसी ग्रीन पे चेक लेता हूं थोड़ा सा आगे मैम। पहले अल्मोड़ा जा रहा हूं सपना शर्मा जी के पास। सपना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून सपना मैम। सपना मैम, अपनी पहले मुलाकात हो गई है क्या? हाँ जी, हाँ जी। देख के याद आया मुझे। सपना मैम वेलकम बैक, कैसे हो आप? बढ़िया सर। अच्छा, आज की पहला क्वेरी कौन सी है, पहला स्टॉक कौन सा है मैम? सर टाटा टेक है 1075 पे। अच्छा, इस बीच एक मिनट, पॉलीकैब के रिजल्ट्स आए हैं भाई। पॉलीकैब का मुनाफा 637 की एक्सपेक्टेशन के सामने 726 करोड़, रेवेन्यूज 6200 करोड़ की एक्सपेक्टेशन के सामने ऑलमोस्ट 7000 करोड़। नंबर तो ठीक लग रहे हैं, टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों फ्रंट पे। एबिटा 950 करोड़ की उम्मीद के सामने 1025 करोड़। भाई साहब, हर पैरामीटर पे नंबर स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से बेहतर हैं, चाहे रेवेन्यू हो, ईबीटा हो, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा हो। गणित करके, कैलकुलेशन करके टिकर टीम रख देगी मार्जिन्स की एक्चुअल पिक्चर आपके स्क्रीन पे, लेकिन अच्छे नंबर और रिएक्शन दिख भी रहा है स्क्रीन पे उस स्टॉक पे। सतपुत्र साहब, पॉलीकैब 5836 के जोन्स पे स्पाइक हुआ था नंबर्स के दम पर, लेकिन अच्छा नंबर्स आ गए। 14.5% के मार्जिन एक्सपेक्टेशन के सामने 14.7, तो ऑपरेशनली तो मोटा मोटी इन लाइन। रेवेन्यू का बीट था तो वही परकुलेट होते हुए एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी का बीट है। मार्जिन जो एक्सपेक्ट करे थे मोटा मोटी वैसे ही डिलीवर करे। नंबर्स में कंप्लेंट कोई नहीं। सतपुत्र साहब, चार्ट्स के समीकरण कैसे? आशीष जी चार्ट एक बेहतरीन चार्ट है। इनफैक्ट कल यहाँ पे एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया था पॉलीकैब में, और जो ब्रेकआउट था ये इसका 100 EMA के ऊपर था। फिलहाल जो इसका जो रेजिस्टेंस है या आप कह सकते हैं बैरियर है, वो है करीबन 6,000 से लेके 6,150, जहाँ पे मूविंग एवरेज आता है 6,000 के आसपास 200 EMA आता है। तो मुझे लगता है आशीष जी जब तक पॉलीकैब 5,770 के ऊपर मेंटेन है, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, 5770 के ऊपर रहेगा, तब तक बायस पॉजिटिव रखे। वो ऊपरी 6,000 से लेके 6,150 टारगेट होगा। स्टॉप लॉस होगा 5,700 का। काउंटर अच्छा है। 10 वायदा बाजार के रिजल्ट्स आने थे आज, एक आपकी स्क्रीन पर इस समय थम्स अप, अच्छा नंबर। अच्छा, टाटा टेक्नोलॉजी, सपना मैम का सवाल था। सतपुत्र साहब, 1075 की खरीद है टाटा टेक्नोलॉजीज में, इसका डिसअपॉइंटमेंट खत्म ही नहीं होकर दे रहा है, क्या करना चाहिए? अच्छा जी मेरे हिसाब से देखिए, बाइंग तो बहुत ऊपरी लेवल पे है। अगर टाटा टेक्नोलॉजीज में देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर एकोमुलेट करना है तो 600 का लेवल एक बेहतरीन लेवल है। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा, ये डिसअपॉइंटमेंट जो है टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर, उसके चलते यहाँ पे हमेशा आपने देखा हर लेवल पे, हर रेजिस्टेंस पे लिक्विडेशन ही आता है।
तो मुझे लगता है ये जो डिसअपॉइंटमेंट है वो ही हमारी एक बाइंग बाइंग अपॉर्चुनिटी, प्रोबेबली उसके लिए एक आध साल रखना पड़ेगा। लेकिन फॉर मी 600 के आसपास अगर मिले कहीं करेक्शन में, देन डेफिनेटली आपको ऐड करना चाहिए रादर देन एग्जिटिंग दिस पोजीशन, क्योंकि काउंटर अच्छा है, ब्रीड अच्छा है। हालांकि यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा मिसिंग है, लेकिन जब मोमेंटम आएगा तब एंट्री करने से अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा आपका अगर आपके पास निवेश के लिए पूंजी है तो आप डेफिनेटली एट दिस लेवल थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो। ओके, नवी मुंबई से रूपाली कपाड़े जी जुड़ती हुई फोन लाइन पे। रूपाली मैम, गुड आफ्टरनून। रूपाली मैम, सवाल पूछें। या गुड आफ्टरनून सर। मेरा सवाल है कि मेरे पास ट्रेंड है 6917 की खरीद से, तो वो उसको रखे रहना चाहिए या ये करना चाहिए, सेल करना स्टॉक चाहिए? दिखाइए डॉक्टर साहब पहले। ट्रेंड आपने बोला 6917, यस 6917 के भाव पे ट्रेंड खरीदा हुआ है सतपुते साहब। अच्छा, ये लिया क्यों था रूपाली मैम? लंबी अवधि का सोच के या ट्रेडिंग करने का मूड था? लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया था, लेकिन उसमें लॉस हो रहा है। हाँ, अच्छा, हाँ वो देख रहा है मुझे। सतपुते साहब क्या करें? बने रहना चाहिए, ऐड करना चाहिए, या निकलने का टाइम आ गया है? ट्रेंड में करना क्या है? आशीष जी, मुझे लगता है 5,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप फिलहाल होल्ड रखें। ट्रेंड फिलहाल कंसोलिडेट हो रहा है। ये जो कंसोलिडेशन है आशीष जी, ये कंसोलिडेशन है करीबन 5,100 का लोअर साइड पे और हायर साइड पे 5,500। तो आप कह सकते हैं कि इसमें आप 8 to 10% का मोमेंटम है, कंसोलिडेशन का ही आप रेंज पकड़े, 8% का रेंज यहाँ पे कंसोलिडेशन का रेंज है। ओवरऑल चार्ट देख के लगता है मुझे कि यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि ये जब चलता है तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली मिलती है, 15-20% का एक मोमेंटम दे देता है। तो यह इसका जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा, वो केवल 6,000 से 6,200 का रहेगा। वो सरपास होता है तो 6,800 तक का मोमेंटम आएगा। तो काउंटर अच्छा है और फिलहाल एक कंसोलिडेशन में है। तो मैं यही कहूंगा फिलहाल आप होल्ड रखें, स्टॉप लॉस आपका 5,000 के नीचे रखें। लखनऊ चला जाए गीतिका मैम के पास वापस। गीतिका मैम, अगला सवाल। अरे गिरिका मैम, गिरिका मैम। यस सर, गिरेगा। गिरिका का मतलब क्या हुआ? गिरिका मैम, गिरिका का मतलब क्या गिरिका हुआ? का मतलब है डॉटर ऑफ द माउंटेन, डॉटर ऑफ द माउंटेन। गिरिका, ओके। गिरिका मैम, सवाल। हाँ जी, तो मेरा सेकंड जो स्टॉक है वो एनटीपीसी है। वो मैंने जुलाई 2024 में लिया था। मेरे पास 340 शेयर्स हैं, जो कि मैंने 443 की एनएवी पे लिया उसे भी लॉन्ग टर्म के लिए था, बट फिलहाल वो भी नीचे ही चल रहा है। तो इसका मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, सतपुते साहब क्या करें भाई? लंबी अवधि के लिए है, पर 100 रुपये पर शेयर नुकसान हो रहा है। जी आशीष जी, देखिए चार्ट देख के लगता है कि 340 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। या अगर आप डेली चार्ट देखें तो आपको एक क्लियरली दिखता है, ट्रेंड लाइन पे आएगा 340 के आसपास, 340 338, 1-2 रुपए दो दो। तो अगर आप देखें तो इस लेवल के आसपास 340 के आसपास एक आप यहाँ पे सपोर्ट है। तो इसके चलते मुझे लगता है, क्योंकि आपने इतना पेन झेला है, तो थोड़ा सा और देखिए। मुझे लगता है 320 का स्टॉप लॉस विल बी मोर देन इनफ। फिलहाल बने रहे। इसको एक ब्रेकआउट की जरूरत है आशीष जी, करीबन 365 to 370 ये रेंज होगा। अगर ये रेंज के ऊपर चला जाता है 365 370, तो डेफिनेटली यहाँ पे 400 प्लस के टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड होंगे। तो ओवरऑल अगर आप चार्ट देखें तो इस लेवल पे डेफिनेटली एग्जिट नहीं लगता। प्रोबेबली अगर हम सही ठहरे तो उनको लॉस कम होगा। मैं ये तो एश्योरिटी नहीं दे सकता चार्ट देख के कि यहाँ पे 443 का रेट मिलेगा कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट 400 का रेट भी मिले तो भी आपका लॉस थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आप थोड़ा सा होल्ड रखें, 320 का स्टॉप लॉस। IRCTC, एनटीपीसी अब निकलना नहीं है, दोनों में स्टॉप लॉसेस लगा के होल्ड करना है। सपना मैम, अगला सवाल। एट हाँ, 300 चलता क्यों नहीं? कौन सा नहीं चलता? वोल्टास वोल्टास अरे यार, वोल्टास क्यों नहीं चलता सतपुते साहब? गर्मी आ गई, एसी बिक गया, स्टॉक क्यों नहीं चल रहा? क्या पता आशीष जी, अभी इतना तो मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता फंडामेंटली क्या है, लेकिन चार्टिकली मैं इतना कहूंगा, जब तक ये 1300 के ऊपर नहीं जाता। दो रेजिस्टेंस, हम हमेशा एक रेजिस्टेंस देखते हैं कि रेजिस्टेंस जोन कहाँ है। तो इसका जोन है 1300 से लेके 1340। जब तक ये क्या है? 1340 का जोन पार नहीं होगा तब तक यहाँ पे 1500 तक का टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट अनफोल्ड नहीं होगा। फिलहाल अगर आप देखिए तो इसका जो सपोर्ट दिखता है वो करीबन 1150 से 1200 है। आपने लिया है तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा इसे वक्त दे। 1150 1200 का लेवल थोड़ा ऑब्जर्व करें। ये बात जुदा होता है कि हम लोग इसके शॉर्ट टर्म मोमेंटम देख के थोड़ा बहुत शॉर्ट करते हैं, तब आप उस थोड़ा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हम मोमेंटम प्ले करते हैं।
तो जब तक मुझे लगता है 1150 से 1200 का लेवल इंटैक्ट है तब तक दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैंने कहा उसे भी याद रखे, 1350 का ब्रेकआउट। ओके, तो वही 1300 1350 का जो रेजिस्टेंस बैंड है उसी पे खरीद लिया अपन ने मैम। फिलहाल होल्ड करिए, देखते हैं वहाँ पे वो अड़चन वाला जोन है। चलिए, इस नोट पर सपना जी, दीपाली जी, गिरिका मैम और रूपाली जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। सतपते साहब आप कंटिन्यू करो, ब्रेक के उस पार आपसे आज का SBS स्टॉक पिक लेंगे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। यस बैंक का अपडेट भी आ गया है। सूत्रों के हवाले से पहले हमने भी बता दिया था सुबह के टाइम, याद होगा आपको, तब ये मेंशन करा था मेरे ख्याल से। तब हम लोग 10 के दमदार ट्रेड्स में थे जब वो क्लैरिफिकेशन आ गया था। नेटवर्क के सूत्र ने बता दिया था आपको कि ये RBI ने ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी है, ऐसी कोई अर्जी गई नहीं RBI के पास किसी जापानीज फर्म सुमितोमो का यस बैंक में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करने की तैयारी, जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी, उसका खंडन सुबह आ गया था। अब यस बैंक की तरफ से भी अपडेट आ गया है। हिस्सा अधिग्रहण पर SMBC यानी कि सुमितोमो, वो जापान की फाइनेंशियल फर्म, और SBI की कोई बातचीत नहीं, सिरे से खारिज कर दिया है। स्टॉक 10% ऊपर वाला अब 1-1.5-2% हरे में ही नजर आएगा। सतपते साहब, SBS स्टॉक पे डॉक्टर साहब स्टिंग प्ले कर दीजिएगा एक बार। कौन सा स्टॉक सर? आशीष जी देखिए, एक तो सुबह मैंने दिया था एक हीरो मोटर, तो हीरो मोटर अभी भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कुछ अगर नया ऐड करना है देन लुक एट मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ में बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है, 1160 के आसपास चल रहा है फ्यूचर में, तो हमें स्टॉप लॉस रखना है 1140 का। चार्ट देख के लगता है ये करीबन 1200 से लेके 1250 तक का मोमेंटम में, जो आप कह सकते हैं टारगेट्स 1 टारगेट 2 1200 और 1250 होना चाहिए। सो ओवरऑल चार्ट देख के लगता है अगर कहीं ट्रेड लेना है इस लेवल पे तो दैट विल बी मैक्स हेल्थ। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना है 1140। ओके, मैक्स हेल्थ रडार पे। सतपते साहब थैंक यू सो मच। अपनी अगली मुलाकात 1:27 पे महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स के टॉप मैनेजमेंट से करेंगे बातचीत। ये देखिए MD और CEO साहब होंगे। चलिए, इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार।